बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड। और बाइसेक्शन मेथड में फिर हम एक उसकी एग्जांपल देखेंगे और फिर नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता क्या है बाइसेक्शन मेथड में। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में हमने करना क्या होता है, हमने रूट्स इक्वेशन हमारे पास जो भी होगी उसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो होगा वो फॉलोइंग थ्योरम जो अभी हम थ्योरम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस करेंगे हमारे पास कि हमने किस तरीके से रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो थ्योरम में हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा एक्स पर, और जो एक्स है वो किसके दरमियान में होगा, ए और बी के दरमियान में होगा। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक इक्वेशन होगी। ठीक है, इक्वेशन है तो उसके अंदर इक्वेशन के अंदर हम जब x इक्वल्स टू ए पुट कर देंगे तो वो हमारे पास एफ ऑफ ए बन जाएगा, और जब हम x इक्वल्स टू बी पुट कर देंगे तो वो हमारे पास एफ ऑफ बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आएंगे। अगर उनके वो कह रहे हैं कि ऑपोजिट साइन है तो देयर हमारे पास फिर वहाँ पर एक एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट का मतलब है कि एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास एक रियल रूट होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो एक रियल रूट होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ए और बी के दरमियान में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस रूट के ऊपर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या है कि सपोज कर लेना है कि हमारे पास रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर वो 0 है तो फिर हमारे पास हमने सबसे पहला काम, फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशन दे दी गई है, हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। वो किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं अब हम उसके स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, उसका इंटरवल फाइंड आउट करना होता है कि ए और बी की जगह पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो सच दैट एफ ऑफ एक्स ए और बी उस इंटरवल के ऊपर हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, और उनके जो साइंस हैं वो हमारे पास जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे ए और बी के। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए हमारे पास अगर नेगेटिव आ रहा है तो एफ ऑफ बी मस्ट हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरीके से अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी को मस्ट हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप जब हमारे पास ये इंटरवल वगैरह सब कुछ आ जाएगा तो सेकेंड स्टेप हमने सी कैलकुलेट करना है। और सी कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बाइसेक्शन मेथड में सी फाइंड आउट करने का है। ठीक है, ये फार्मूला, तो ये बाइसेक्शन मेथड में हम इसको यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप होगा कि हमने सी जब फाइंड आउट कर लिया तो फिर हम एफ ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे। एक्स की जगह पर जो सी की वैल्यू ए प्लस बी करके उसको डिवाइड करके 2 पे जो आएगी उसको हमने एक्स की जगह पर पुट कर देना है, तो हमारा एफ ऑफ सी आ जाएगा। फोर्थ स्टेप है कि अगर आपका एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल्स टू 0 है तो फिर आपका वाइंड अप हो जाएगा, प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट हम 7 स्टेप पर चले जाएंगे, हमें स्टेप नंबर 5 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा एफ ऑफ सी 0 नहीं है तो फिर हम जो है वो स्टेप 5 पर जाएंगे। ठीक है, स्टेप 5 मीन्स कि हमने टेस्ट करना है कि इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया अगर टेस्ट करना है। ठीक है, अगर तो ये सेटिस्फाई हो जाता है तो हमने डायरेक्ट स्टेप 7 पर चले जाना है, अदरवाइज़ गो टू स्टेप 6। अगर नहीं तो फिर हमें स्टेप 6 पर जाना पड़ेगा। स्टेप 6 है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए और सी की जो है वो प्रोडक्ट करें तो वो नेगेटिव आए। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी की जो प्रोडक्ट है वो अगर नेगेटिव आए तो हमने रिप्लेस करना होता है बी को किसके साथ, सी से। अगर इनकी प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो हमने रिप्लेस करना होता है ए को सी से। ठीक है, दोबारा स्टेप रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें किस की, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी की, अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो हम बी को रिप्लेस करवाते हैं सी से, अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो हम ए को रिप्लेस करवाते हैं सी से। ठीक है, और फिर हम दोबारा से जो है वो स्टेप 2 पर जाते हैं जिसमें हम सी को फिर जो है कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एफ ऑफ सी को करेंगे। इसी तरीके से हम इस प्रोसीजर को जो है कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास जो होगा हमारे पास डिज़ायर्ड एक्यूरेसी आ जाएगी रूट की। ठीक है, तो स्टेप 7 में हमने जो है टर्मिनेट करना है, मतलब कि फिनिश कर देना है अपना प्रोसेस, और रूट जो होगा x इक्वल्स टू सी, सी जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो रिपीट होगा, तो वो लास्ट वैल्यू जो सी की होगी वही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रूट होगा जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें बाइसेक्शन मेथड से 2D एक्यूरेट रूट निकालना है, मतलब कि 2 डेसिमल तक हमारे पास जो है वो आंसर आना चाहिए।
तो इसमें सबसे पहले ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें हमने खुद से जो है वो सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए हमें होगा कि हमने आपको एक टिप दे देते हैं कि -2 से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। -2 से -1, ठीक है। अगर -2 के ऊपर आपके पास आंसर -2 पे फॉर एग्जांपल f ऑफ -2 आपके पास है, ठीक है। अगर f ऑफ -2 आपके पास फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो हमने नेक्स्ट जो है -1 पुट करके देखना है। अगर वो भी नेगेटिव आ रहा है, अगर फिर हम ज़ीरोस में पुट आउट करेंगे, वो भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हमारे पास अगर 1 हम पुट आउट करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसके हमारे पास जो होंगे 0 और 1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरवल होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है वो चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास f ऑफ -2 पे पॉजिटिव आ रहा था, तो फिर हमने एक ऐसा नंबर जो है वो फाइंड आउट करना था जिसमें हमारे पास जो है सेकंड नंबर पे हमारे पास नेगेटिव आंसर आता। मींस के कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऑपोजिट साइन होने चाहिए, ठीक है। f ऑफ a और f ऑफ b का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास ऑपोजिट साइन होने चाहिए, ऑलवेज लेस दैन 0 होना चाहिए उनकी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जब हमारे पास ये निकल आएंगे तो फिर हमने कहना है कि ये हमारे पास जो है इसके ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है। तो नेक्स्ट स्टेप पर फिर हमने क्या करना है कि a और b की वैल्यू f ऑफ a f ऑफ b तो हमने कैलकुलेट कर ली। फिर हम c की कैलकुलेट करेंगे, c इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। जब हमारे पास c आ जाएगा तो फिर हम अपना उसका f ऑफ c कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल a था हमारा, f ऑफ a जो था वो हमारा क्या आया था, नेगेटिव आया था, ठीक है। इसी तरीके से f ऑफ b जो था वो हमारा पॉजिटिव आया था। फिर हमारे पास जो है f ऑफ c हमने कैलकुलेट किया, c कैलकुलेट करने के बाद तो वो हमारा पॉजिटिव आया। अब हमने f ऑफ a और f ऑफ c की करनी होती है, फिर हमने रिप्लेस करवाना होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे f ऑफ c जो था वो 0 नहीं आया, इसलिए हम जो है अपने स्टेप 5 पर जाएंगे। हमने जो है f ऑफ a और f ऑफ c को जो है वो किया, नेगेटिव और पॉजिटिव था तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। मीन्स के हमने नेगेटिव आया, b को रिप्लेस करवाना है c से। अब c की जो वैल्यू थी -0.5, अब b की जगह पर हमने -0.5 रखा। पहले हमारा b क्या था, 0, अब होगा -0.5। a हमारा पहले भी -1 था, अब भी -1 है। फिर दोबारा से f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c जो है हम कैलकुलेट करेंगे। जब आ जाएंगे तो फिर हमने दोबारा से क्या करना है, f ऑफ a और f ऑफ c को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो तो फिर हम a को रिप्लेस करवाते हैं c से। तो c की वैल्यू थी -0.75, अब a की वैल्यू होगी -0.75, b की वही रहेगी क्योंकि अब a ने रिप्लेस होना था। फिर दोबारा से वही काम करेंगे। एरर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तब आपने निकालना है, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं होता। एरर होता है f ऑफ c जो होता है ना, f ऑफ c हमारे पास दूसरी वैल्यू को माइनस पहली वैल्यू, इसी तरीके से तीसरी वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने टेबल बना देना है। और आपके पास 2D डेसिमल था, मतलब कि जहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है वो सेम आ जाएंगे, वहाँ पर आपने अपना जो है प्रोसीजर स्टॉप कर देना है। जैसा कि हमारे पास 7th वैल्यू पर जाकर 7 और 8 पे जो है 0.71 आ गया, तो ये हमारे पास जो थे ये इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये c इक्वल्स टू -0.71 जो था वो हमारा रूट था। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने 2D करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 में 5 डेसिमल, पॉइंट के बाद 5 डिजिट। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 5 डेसिमल एक्यूरेट रूट होना चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।